हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकार यूनिस, आप लोगों के साथ आप लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल इंजीनियर ब्रेन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सर्विंग सब्जेक्ट, और ये है पार्ट 2। आज हम 20-21 से लेकर एमसीक्यूज 40 तक हम 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, horizontal angle between true meridian and magnetic meridian placed is called। कहते हैं कि जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में से जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास क्या क्या है, उसमें कौन सा स्टेप है? सबसे पहले हम सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं और उसके बाद फिर फोकसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर। थियोडोलाइट हमारे पास हम किस लिए यूज करते हैं? थियोडोलाइट को हम यूज करते हैं ताकि इसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स की मेजरमेंट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। जब हम टेलीस्कोप जो है उसका टेलीलाइट या फिर ऑटो लेवल है या फिर टोटल स्टेशन, जो इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज कर रहे हैं, उसका जो हमारे पास टेलीस्कोप है कहते हैं उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो टेलीस्कोप के इस टर्निंग को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्विंगिंग आर्क ऑफ टेलीस्कोप। इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेट है, अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये आप समझ लें कि ये टेलीस्कोप है। अब अगर हम इसको घुमाएंगे ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इस तरह घुमाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया है। और ये किस के गिर्द घूम रहे हैं? ये वर्टिकल हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने को अबाउट वर्टिकल एक्सिस हम बोलते हैं स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड बाय। साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है उसका हम किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं? हमारे पास थियोडोलाइट में या उसमें हमारे पास थियोडोलाइट में दो किस्म के प्लेट होते हैं, एक को बोलते हैं लोअर प्लेट और इसको एक को बोलते हैं अपर प्लेट। जो लोअर प्लेट हमारे पास होता है उसका जितना डाया होगा उसको हम थियोडोलाइट का साइज तस्वर करेंगे। आमतौर पर हमारे पास यूज़ होते हैं 8 सेंटीमीटर के, 12 सेंटीमीटर के आम कामों में, लेकिन अगर हमें कुछ मखसूस और बड़े प्रोजेक्ट में काम करना तो उसके लिए हम 14 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर डाया के थियोडोलाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड। हम टेलीस्कोप को इन्वर्टेड किस स्टेट में कहेंगे? अगर हमारे पास जो टेलीस्कोप का वर्टिकल सर्कल है वो ऑब्जर्वर के राइट साइड पे बनता हो या राइट साइड पे हो तो टेलीस्कोप को उस सूरत में हम इन्वर्टेड टेलीस्कोप कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हाउ मेनी रीडिंग टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर हम कितने रीडिंग लेते हैं? टर्निंग पॉइंट पर हम लेते हैं 2 रीडिंग। पहला हम बैक साइड और दूसरे को हम फोर साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास एक स्टेशन हो गया जिस पर हमने BS ले लिया। ओके, अब ये दूसरा ये हमने यहाँ पर IS ले लिया, यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड ले लिया, फिर यहाँ पर एक स्टेशन आ गया, यहाँ पर हमने FS ले लिया। क्या ले लिया? फोर साइड। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि हमें नेक्स्ट पॉइंट दिखाई नहीं देता, तो फिर मैं इस पॉइंट को क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है ना बना लूँगा। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? चेंज पॉइंट है। क्या है?
चेंज पॉइंट। अब यहाँ पर मैं एफ भी लूँगा और यहाँ पर मैं BS भी लूँगा इस पॉइंट पर। FS और BS मैं यहाँ पर दोनों लूँगा। तो कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? टर्निंग पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम दो रीडिंग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि फार्मूला टू फाइंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है कि BS की रीडिंग जमा जो बेंच मार्क होगा हमारे पास, उसको जमा करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी। 20 हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग होगा, और फर्स्ट रीडिंग जो 20 है वो हमेशा हम बेंच मार्क पर लेते हैं। बेंच मार्क हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू या जिसका हाइट या जिसकी एलिवेशन हमें पहले से मालूम हो, उस पॉइंट को हम बेंच मार्क कहते हैं। सो बेंच मार्क और उसके साथ 20 की रीडिंग जमा करके जो वैल्यू हमें हासिल होती है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फार्मूला टू फाइंड रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल जो है कहता है कि इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है। रिड्यूस लेवल बोलते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट्स का लेवल मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल, तो उस लेवल को हम रिड्यूस लेवल कहेंगे। ओके, सो रिड्यूस लेवल का फार्मूला क्या है? रिड्यूस लेवल का फार्मूला है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम IS को या FS को माइनस करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल RL कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास विद राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब एज। जब हमारे साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी जो है बबल ट्यूब की वो क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे साथ डम्पी लेवल इज मोस्ट सूटेबल टू यूज व्हेन। डम्पी लेवल हम किस लिए यूज करते हैं, किस लिए बहुत मुफीद है, किस पॉइंट पर? अगर हमें एक पॉइंट से बहुत सारे रीडिंग लेने हो तो उस सूरत में हम डम्पी लेवल को यूज करने को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल हमारे पास कौन सा होता है? कंटूर इंटरवल बोलता है उसको द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। हमारे पास दो कंटूर है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूं, मतलब ये कंटूर हो गया, ये दूसरा कंटूर हो गया, ये तीसरा कंटूर हो गया। सो इसके बीच में से कुछ डिस्टेंस होंगे, मतलब 5, 10, 15 फॉर एग्जांपल ले ले। तो ये हमारे पास पहला होगा, ये हमारे पास दूसरा होगा। तो इनके बीच में से जो हमारे पास ये और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास के टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लीस्ट ऑफिस वर्क। वो कौन सा मेथड है सर्वेइंग का जिसमें हमारे पास कम से कम ऑफिस वर्क होता है? सो वो है हमारे पास प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग इस वजह से है क्योंकि इसमें हम ऑन ओकेजन साइट पर ही मैप बनाते हैं, हर एक चीज़ को ड्रा करते हैं। तो इसमें ऑफिस वर्क बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर पूरा काम इसका साइट पर ही होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल प्लॉटिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। कि इंटरसेक्शन मेथड जो है अगर हमने उसकी मदद से प्लॉटिंग करनी है तो इस मेथड को हम किस मोमेंट पर, किस टाइम पर प्रेफर करते हैं या फिर ये सूटेबल है? तो वो है हमारे पास हिली एरिया में। कहाँ पर? हिली एरिया में। इंटरसेक्शन मेथड हम ऐसी पॉइंट्स या ऐसी सूरत या ऐसी जगहों में यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई इस तरह के पॉइंट्स है जिसके लिए रसाई मुमकिन ना हो, जहाँ पर जाना मुमकिन ना हो, उनको नापना मुमकिन ना हो, तो वहाँ पर हम इंटरसेक्शन मेथड को फिर यूज़ करते हैं और ये अमूमन हिल एरियाज़ में हमारे काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास के साइज ऑफ प्लेन टेबल। जब हम प्लेन टेबल सर्विंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इस तरह, ठीक है। सो कहते हैं कि इस टेबल का जो हाइट है वो हमारे पास क्या है? सॉरी इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है हमारे पास 600 mm मल्टीप्लाई बाय 700 mm, यानी इसकी जो एक लेंथ ज़रब विड्थ है वो 600 mm और 750 mm है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर
16 کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 16 ہے ہمارے پاس کہ انسٹرومنٹ یوزڈ فار ایکوریٹ سینٹرنگ اینڈ پلین ٹیبل سرونگ. کہ پلین ٹیبل سرونگ میں ہم سینٹرنگ جو ہے وہ کس انسٹرومنٹ سے کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سو اس کو بولتے ہیں پلمبنگ فورک. یہ ہمارے پاس ایک اس ٹائپ کا ہوتا ہے پلمبنگ فورک. پلمبنگ فورک یہ دیکھیے، یہ اس کی ایک داغ نما رسی ٹائپ ہوتی ہے، اور یہاں پر اس کا یہ تکونی شکل کا اس طرح ایک اسٹیل ٹائپ بنا ہوتا ہے. سو اس کو پھر ہم یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹیبل ہو گیا، اس کے ساتھ ہم لگا کے، اور یہ ہمارے پاس سینٹرنگ اسٹیشن پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہم بالکل لاتے ہیں. سو یہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم پھر کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں پلمبنگ فورک. کیا بولتے ہیں؟ پلمبنگ فورک. نیکسٹ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کون سا ہے. نیکسٹ کوشچن بولتا ہے کہ بھائی انسٹرومنٹ یوز فار تھیڈولائٹ سینٹرنگ. اب تھیڈولائٹ سینٹرنگ کے لیے ہم کون سا انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں؟ تھیڈولائٹ سینٹرنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آپٹیکل پلمٹ. کیا؟ آپٹیکل پلمٹ. یہ تھیڈولائٹ میں ہی آئی پیس سینٹرنگ، آئی پیس سینٹر بھی اس کو بولتے ہیں. اس کو میں اگر آپ لوگوں کے لیے ظاہر کرنا چاہوں، فار ایگزامپل یہ اس کا پھر وہ لیولنگ اسکریو ہو گئے 3 اس کے، یہ ایک منٹ، یہ دیکھیے لیولنگ اسکریو، پھر اس کے اوپر ایک پھر بیس پلیٹ، اس کے اوپر نہ پھر یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ لگا ہوتا ہے. ایک منٹ، یہ ہاں صحیح ہے. یہ جو ہے نا چھوٹا سا، اس کی مدد سے پھر ہمیں نیچے جو پورا ایریا ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اوکے، سو یہ پورا ایریا ہمیں دکھائی دیتا ہے اس آپٹیکل پلمٹ کو. آپٹیکل پلمٹ جو ہے اس کی مدد سے ہم تھیڈولائٹ کی سینٹرنگ کرتے ہیں. نیکسٹ چلیے پھر دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 18 جو کہ ہے ہمارے پاس 2 points and 3 points problem or method of 2 points and 3 points problem جو ہے اس کو ہم کب یوز کرتے ہیں؟ ریسیکشن، یہ مطلب یہ کس میتھڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ یہ ہے ریسیکشن اور اورینٹیشن میتھڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور 2 points and 3 points پرابلم ہم تب یوز کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ہم پورا سروے کے کام کر لیتے ہیں اور ہمیں بعد میں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے 1 2 یا کچھ پوائنٹس اس طرح کے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہم سے رہ گئے ہیں، تو اس کو پھر دوبارہ ڈرا کرنے کے لیے ہم جو میتھڈس اپلائی کرتے ہیں ان کو 2 points and 3 points پرابلم بولتے ہیں. باقی جی چلو نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 19 جو کہ ہے کہ بھئی سبسٹانس بار یوزڈ فار. یہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ہاریزنٹل ڈسٹینس کو میئر کرنے کے لیے. کہاں پر؟ ان انڈیولیٹڈ ایریا، وہ ایریا جو کہ ہمارے پاس ہموار نہ ہو، جس میں نہ شیب و فراز زیادہ ہو، اس جگہ پر جو ہاریزنٹل ڈسٹینس ہے ان کو میئر کرنے کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں اس کو سبسٹانس بار کہتے ہیں. چلو ہم اپنے نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں کہ نمبر آف ہاریزنٹل کراس ہیئر ان اسٹیڈیا ڈایافرام. کے نمبر آف ہاریزنٹل کراس ہیئر یا پھر کراس وائرز بھی اس کو بولتے ہیں اسٹیڈیا ڈایافرام میں، وہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 3. کتنے ہوتے ہیں؟ 3. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا دکھانا چاہوں، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پورا کیا ہے؟ ڈایافرام ہے. کیا ہے؟ ڈایافرام. اس میں یہ دیکھیں ایک جو ہے ہمارے پاس ورٹیکل کراس ہیئر ہے، ورٹیکل وائر ہے. اوکے، ایک اس طرح ہوتا ہے، ایک ادھر نشان ہوتا ہے، ایک یہاں پہ نشان ہوتا ہے. سو یہ جو ہے ہاریزنٹل، ایک یہ اور ایک یہ، اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ جو ہے 3، اس کو ہم بولتے ہیں ہاریزنٹل کراس ہیئر. اور جو ریڈ کلر کا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ورٹیکل کراس ہیئر یا ورٹیکل کراس وائر اس کو بولتے ہیں. ورٹیکل کراس وائر ایک ہوتا ہے اور ہاریزنٹل کراس ہیئر ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں. اور اس پورے سرکل کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ڈایافرام بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ڈایافرام. سو یہ تھا آج کا ہمارا 20 ٹاپ 20 اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس پارٹ 2 میں. سو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے گا میرے چینل کو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.